अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैप्टर 3 है वेरिएशन, टॉपिक भी हमारे पास है वेरिएशन। द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेस, यानी कि ये हर सब्जेक्ट में आपके पास वेरिएशन का वर्ड यूज होता है। There are two types of variation. Variation की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन का लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, if two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity causes increase हो तो increase, decrease हो तो decrease in other quantities, then this variation is called direct variation. direct variation के अंदर बता रहा है कि दो क्वांटिटीज हैं जो कि इस तरह रिलेट करती हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, एक x है और एक y ले लेते हैं। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी, और अगर x आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो y भी उसी हिसाब से डिक्रीज होगा। ये है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन। In other words, if a quantity y varies directly with regards to quantity x, अगर एक क्वांटिटी है जो वेरीज कर रही है डायरेक्टली विद x क्वांटिटी के साथ से, we say that y is directly proportion to x, और इसको हम कह सकते हैं कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, और इसको लिखने का तरीका है is written as y directly proportion। इसको पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन या फिर वेरीज एज भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी टाइप, इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन की दूसरी टाइप है आपके पास इनवर्स वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इसके अंदर भी दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं और ये इस तरह रिलेट करती हैं कि एक क्वांटिटी अगर आपके पास x है और एक y है, अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है, आपके पास x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा, यानी कि उस एक दूसरे का उल्ट होंगे। इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा आपके पास। अब इन अदर वर्ड्स, if a quantity y varies inversely with regards to quantity x, y varies कैसे करती है x के हिसाब से, we say that y is inversely proportion to x। हम कह सकते हैं y is inversely proportion to x है, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है y varies या फिर inversely proportion to 1/x। डायरेक्ट में और इनवर्स में सिर्फ इतना फर्क होता है कि अगर ये वैल्यू आपके पास ओवर की फॉर्म में ना हो तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है, और अगर सेकंड वैल्यू जो आपके पास ओवर की फॉर्म में हो तो ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन बनता है। यहाँ पे हमने वेरिएशन की दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y varies directly as x and y equal to 8 when x is equal to 2 find। इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है y in x terms of x, पार्ट 2 है y when x is equal to 5, x when y equal to 28। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ऊपर वाले हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे। इसके अंदर है y varies directly as x, यानी कि y directly proportion to x। अब प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू k, एक कांस्टेंट और इक्वल टू इसकी जगह लगाते हैं और साथ x एज इट इज। अब हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो y ओवर x इक्वल, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यू आपके पास है 8 और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर डिवाइड करते हैं 2 1s are 2 4s are, आपके पास k की वैल्यू आ गई 4। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है y इन टर्म ऑफ x,
y इन टर्म ऑफ x लिखना है तो इसमें आपके पास हो सकता है इक्वेशन 1 से ही सॉल्व करेंगे। y इन x टर्म ऑफ x, इसमें आ जाता है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 है आपके पास y ओवर x इज इक्वल टू k, तो यहां से y इक्वल टू kx, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4, यहां पे पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपके पास 4 है, तो y इन टर्म ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4x। ये आपके पास इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है जो है y इन टर्म ऑफ x। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 है आपके पास y when x is equal to 5, इक्वेशन 1 को ही यूज करेंगे, इसके अंदर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की आपको 5 दी गई है, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, उसके अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की आपको 28 दी गई है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो करते हैं इधर हम, ये आपके पास है y when x is equal to 5 by using इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, y ओवर x is equal to k, तो यहां से y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आपके पास आ जाएगा kx। y k की वैल्यू आपके पास दी गई है 4 और x की वैल्यू आपके पास दी गई है 5, तो यहां से y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20, तो यही आपने फाइंड करनी थी पार्ट 2 में। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 है इसका x when y is equal to 28, इसके अंदर भी इक्वेशन 1 को ही यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y ओवर x इज इक्वल टू k, आपने इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी, यहां से x k की तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने और k इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y ओवर k आ जाएगा और x की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू आपके पास 28 है और k की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहां से दोनों को डिवाइड करते हैं, 4 1s are 4, 4 7s are 28, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 के इक्वल। यहां पे इसका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है और साथ ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसमें आपको दी गया है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, अगर y इज इक्वल टू 7 है और x इज इक्वल टू 2 हो तो फाइंड करना है आपने y इन टर्म ऑफ x पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में करना है x when y is equal to 35, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पे and y when x is equal to 18, x की आपको वैल्यू दी गई है, इस दफा आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली की जगह y इक्वल टू k लगाते हैं कांस्टेंट और साथ x। अब यहां से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, y ओवर x इज इक्वल टू k, तो y की वैल्यू आपको दी गई है 7 और x की वैल्यू भी आपको दी गई है, तो ये आपके पास आ गया 7 ओवर 3, यानी कि k की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है, जो कि आपने क्वेश्चन में पुट करनी है। ये इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। पार्ट 1 है आपके पास y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, वो क्या है आपके पास y ओवर x इज इक्वल टू k, y इन टर्म ऑफ आप x आपने फाइंड करना है, तो इधर x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास यहां पे सिर्फ आपने k की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू है 7 ओवर 3, तो यहां पे पुट कर लेते हैं 7 ओवर 3, ये आपके पास आ गया y इन टर्म ऑफ x,
जो कि y इज इक्वल टू 7/3 है। अब इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है आपके पास, अगर x आपने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 35 है। x आपने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 35 है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है, अगर आपने y आपको फाइंड करना है और x की वैल्यू आपके पास 18 है। इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे अलग-अलग। तो इसके लिए बाय यूजिंग, दोनों के लिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। y ओवर x इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है k के इक्वल। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, इसको हमने यूज किया है इधर। अब फर्स्टली इस साइड को सॉल्व करते हैं, इसके अंदर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y ओवर x है, x को k की जगह ले जाते हैं, k को x की जगह ले आते हैं, यानी कि मान जाएगा y ओवर k इज इक्वल टू x। यहां पे हम दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू आपके पास 35 है, k की वैल्यू आपके पास है 7/3। यहां से 7/3 इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएंगे। 3/7 इज इक्वल टू x। अब इनकी कटिंग करते हैं, 7 1s are 7 5s are, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3s are 15। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15 के इक्वल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप, वो क्या है। उसके लिए भी आपने बाय यूजिंग इक्वेशन 1 है y ओवर x इज इक्वल टू k। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इधर ही रुकेगा, यहां पे x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, y फाइंड करना है, k की वैल्यू आपके पास 7/3 है और x की वैल्यू आपके पास 18 है। तो यहां से कटिंग कर लेते हैं, 3 1s are 3 6s are 18। तो यहां पे y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विद 6 आपके पास आ जाता है 42 के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 42। अगर x 18 है तो y 42 है, और अगर y 35 है तो x आपके पास 15 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।